हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसको हमने शुरू किया था पिछली वीडियो में, ठीक है। हमने पार्ट 1 में इसको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तक ख़त्म किया था। तो आज हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अब तक किसी बच्चे ने इस चैनल को, अब तक जो बच्चा इस चैनल पर नया है उसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस उस तक आराम से पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कैसे कैसे मोड से वो किस किस तरह जो अपना न्यूट्रिशन है वो कैसे लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सेप्रोस का क्या मतलब है। सेप्रोस मीन्स रोटन। सेप्रोस का मतलब है रोटन एंड ट्रॉफिक मीन्स फूड, ठीक है। जो सेप्रोट्रॉफिक होते हैं वो जो सड़ा गला फूड होता है, खाना होता है, उसके ऊपर फीड करते हैं। सो इसका क्या मतलब है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। मीन्स जो डेड और डिकेइंग मैटर है, जो खराब हो चुका है खाना, उसके ऊपर वो फीड करते हैं एंड द फूड गेट्स डाइजेस्टेड आउटसाइड द सेल्स और समटाइम्स इवन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जो ये फूड होता है ये आउटसाइड द सेल्स, जो उनकी बॉडी है उससे बाहर डाइजेस्ट होता है, और कभी कभी उनकी बॉडी के आउटसाइड भी ये डाइजेस्ट होता है ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एंड दिस टाइप ऑफ डाइजेशन, इस टाइप के डाइजेशन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जो बॉडी के बाहर डाइजेशन हो रहा है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एंड द ऑर्गेनिज्म सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस डायरेक्टली ऑन टू द फूड। तो वो क्या कर रहा है, एक डाइजेस्टिव जूसेस को ही सिक्रीट कर देता है डायरेक्टली ऑन द फूड पे ही। एंड दीज डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सोल्यूबल। तो वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, उस फूड को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर जो ऑर्गेनिज्म है डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सम ऑर्गेनिजम्स विच हैव सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ये न्यूट्रिशन को शो करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, म्यूकोर, पिन मोल्ड, ईस्ट, एगैरिकस मशरूम एंड मिनी बैक्टीरिया। यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, आप इसमें से 2-3 लर्न कर लेना, ताकि अगर पेपर में अगर आपसे 1 मार्क 2 मार्क में पूछा गया कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो आप उसमें से 2-3 इसमें से लिख सकते हो। फाइन। नेक्स्ट है, डू यू नो You must have observed white cottony growth on leather articles in humid weather। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि एक वाइट कॉटनी सी रफ सी एक ग्रोथ हो जाती है, जैसे मशरूम्स ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड। किसी भी रोटिंग वुड पे मशरूम्स ग्रो हो जाते हैं। ग्रीनिश ब्लू पैचेस हो जाते हैं रोटिंग फ्रूट्स पे, जो फ्रूट्स पक जाते हैं उस पर ग्रीनिश ब्लू पैचेस आने लग जाते हैं। तो ये क्यों होता है। कॉटनी ग्रोथ और डेवलपिंग इनटू कलर्ड पैचेस। जो कॉटनी ग्रोथ होती है, जो रफ सी सरफेस बन जाता है, वो एक कलर्ड पैच में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक स्टेल ब्रेड जो है उसकी कॉमन अकरेंस है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये फंजाई और बैक्टीरिया के ग्रुप से लिंक्ड होते हैं, और वो क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं द सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये कौन सा न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, दैट इज शोइंग बाय द सेप्रोट्रॉप्स, एंड दीज न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फाइन, सिंपल सा है। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक, इसका क्या मतलब है। समटाइम्स two organisms live in close association and develop a relationship that is beneficial to both। मीन्स जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब ये दोनों ये क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, पास पास रहते हैं, तो वो ऐसे काम करते हैं तो ए को भी बेनिफिट होता है उससे और बी को भी बेनिफिट होता है। तो वो आपस में एक रिलेशनशिप बना लेते हैं जिससे उन दोनों को बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोन का क्या मतलब होता है, एज द नेम इन ग्रीक सजेस्ट दैट सिम्बायोन मीन्स टू लिव टुगेदर। मीन्स दोनों साथ में रहना, दोनों का साथ में रहना, दोनों का साथ में काम करना, और दोनों का साथ में ही सब कुछ करना जो होता है उसे हम सिम्बायोन से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक वर्ड्स में।
सो नेक्स्ट है सम एल्गी एंड फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। जो सम एल्गी और फंजाई होते हैं वो रूट्स ऑफ ट्रीज में हमें देखने को मिलते हैं और वो वहीं पे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, दे रिसीव शेल्टर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्री। तो वो रिसीव शेल्टर और न्यूट्रिशन किससे ले रहे हैं, ट्री से ले रहे हैं, और इन रिटर्न क्या कर रहे हैं, दे हेल्प द ट्रीज टू एब्जॉर्ब वाटर। तो वो बदले में क्या दे रहे हैं, उनको वाटर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, मिनरल्स दे रहे हैं उनको मोर एफिशिएंटली, दे आर गिविंग दैट। सो लाइकन्स जो होते हैं, लाइकन्स एक लिविंग पार्टनरशिप होती है लाइकन्स के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं फंगस और एल्गा जो होता है, उन दोनों के रिलेशनशिप को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लाइकन से बोलते हैं। तो जो फंगस होता है, फंगस उसमें एब्जॉर्ब करता है वाटर को और शेल्टर को प्रोवाइड करता है। तो अलगा क्या करता है, अलगा खाना बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स जो फंगस है वो घर दे रहा है उसको रहने के लिए, सब कुछ करने के लिए, और जो एल्गा है वो खाना बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। तो दे आर डूइंग द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच अदर एंड दे आर इन द रिलेशनशिप, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब जैसे एक और एग्जांपल है हमारे पास राइजोबियम। राइजोबियम भी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एक रिलेशनशिप में रहता है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है। कैसे करता है, तो इट इज़ अ बैक्टीरियम दैट लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जो रूट्स होती हैं उसके अंदर रहता है, और ये क्या करता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है यूजेबल फॉर्म में, ताकि जो प्लांट है वो उसको यूटिलाइज कर सके, उसको ले सके सोल्यूबल फॉर्म में। सो इट कैन बी कन्वर्टेड into the usable form, soluble form, and that can be utilized by the plants. तो plants क्या करते हैं, in turn उसको फूड क्या कर रहे हैं, फूड और शेल्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, बैक्टीरिया को। तो वो बदले में आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, कांटेक्ट में है और एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं, दे गिविंग द बेनिफिट्स टू ईच अदर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे सॉइल के अंदर फुलफ़िल किए जाते हैं, भरे जाते हैं, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, प्लांट्स रिमूव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एज ए ग्रो। तो प्लांट्स जो होते हैं जब वो ग्रो करते हैं तो वो सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते जाते हैं, तो जिससे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होता जाता है, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी री इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सॉइल सो दैट द सॉइल रिमेन्स प्रोडक्टिव। तो जैसे जैसे प्लांट्स जो है ग्रो कर रहे हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी री इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो सॉइल है वो प्रोडक्टिव ही रहे, नेचर के अंदर एक्टिव रहे, ताकि वो सही रहे। फार्मर्स यूजुअली क्या करते हैं, सॉइल को एनरिच बनाने के लिए उसके अंदर मैन्योर्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ताकि वो सही रहें। एंड दीज आर द मटीरियल्स दैट कंटेन वन और मोर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट्स नीड। तो उसके अंदर सभी प्रकार के, सभी टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो भी प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। सो इन अ फॉरेस्ट वेयर नो वन गोज़ टू ऐड फर्टिलाइजर्स। जब एक फॉरेस्ट में जब भी कोई भी उसके अंदर नो वन गोज़ टू ऐड फर्टिलाइजर्स, द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड लीव्स एंड अदर प्लांट्स एंड एनिमल मैटर एनरिचेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डालेंगे तभी उसकी सॉइल एनरिच होगी, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, जब उसके अंदर हम फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं कर रहे हैं तो जो डिकम्पोजिशन होती है, डेड लीव्स जो टूट के फॉल हो जाती हैं नीचे ग्राउंड पे, और जो प्लांट और एनिमल वेस्ट मैटर होता है वो डिकम्पोज होके एक मैन्योर में फॉर्म हो जाता है, जिससे वो एनरिच करता है सॉइल को। आज वी डिस्कस जस्ट अबव बैक्टीरियम लाइक राइजोबियम, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा राइजोबियम के बारे में, तो वो क्या करता है, ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन, जिससे सॉइल को एनरिच करने के लिए नाइट्रोजन में वो हेल्पफुल रहता है। अब जैसे सॉइल के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सॉइल के अंदर हम मैन्योर डाल रहे हैं, बैक्टीरिया डाल रहे हैं, राइजोबियम, डिकम्पोजिशन डाल रहे हैं, डेड और डिकेइंग पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, तब जाके वो एनरिच हो रही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कीवर्ड्स। तो फर्स्ट है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें खाना खुद बनाया जाता है। तो वो कौन बनाता है, वो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसीलिए हम उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं।
क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स की लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद तो बनाते हैं लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं उनके खाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हेटरोट्रॉफ्स हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स टू मेक देयर फूड, सो दैट इज नोन एज हेटरोट्रॉफ्स एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होस्ट क्या होता है? एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे पैरासाइट अपना फूड डिराइव करता है। ठीक है, पैरासाइट वहाँ पे रहता है और उससे ही सारा का सारा न्यूट्रिशन, फूड, सब कुछ वहीं से लेता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो प्लांट्स इंसेक्ट को ईट करते हैं, खाते हैं, उन प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। न्यूट्रिशन, जो ऐसा प्रोसेस जिससे हम ऑब्टेन करते हैं फूड को बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें एक पैरासाइट होता है, एक होस्ट होता है। पैरासाइट होस्ट के ऊपर लिव करता है ताकि वो उससे अपना न्यूट्रिशन फूड डिराइव कर सके। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच जो ग्रीन प्लांट्स हैं लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम। तो मतलब जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं और उनसे अपना खाना डिराइव करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें सेप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं, जिसको हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को वो डिराइव करते हैं, उसको प्रोसेस को अक्कर करते हैं। कैसे करते हैं? डेड और डिकेइंग जो मैटर होता है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन पर फीड करते हैं। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा इज लाइक टाइनी पोर्स। ये टाइनी पोर्स होते हैं और इनके सराउंडिंग में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं टू गार्ड देम। सो क्या करते हैं टाइनी पोर्स? दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स यूजफुल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, अंदर बाहर गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं ताकि जो प्लांट है वो ब्रीदिंग कर सके। नेक्स्ट है वेसल्स। वेसल्स क्या होते हैं? एक ऐसे चैनल्स होते हैं जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसपोर्ट करने में प्लांट के अंदर ही वो हेल्पफुल करते हैं, उसके अंदर हेल्प करते हैं। So these are the channels to transport water and minerals to different parts of the plant. Different parts of the plant में उसको help करते हैं। ठीक है, यू मस्ट नो, आप रीड कर लेना, दैट इज़ ईजी फॉर यू। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज एनिमल्स आर डैश एज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो एनिमल्स क्या हैं? हेटरोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेटरोट्रॉफ्स। नेक्स्ट है द डैश ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ऐसी कौन सी चीज़ है प्लांट के अंदर जो एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स को सॉइल के अंदर से? तो दैट इज़ द रूट्स। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन एंड रिलीज डैश। तो प्लांट्स क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। सो दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, they take in carbon dioxide and release oxygen in the atmosphere. नेक्स्ट है फोर्थ, डैश आर द टाइनी पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। तो कौन से ऐसे टाइनी पोर्स होते हैं जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो ब्रीथ कर सकती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकती हैं? सो दीज आर नोन एज स्टोमेटा। नेक्स्ट है फिफ्थ, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। कौन से प्लांट्स होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंसेक्टिवोरस। नेक्स्ट है एन एसेंशियल रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अवेलेबल इन द सॉइल इज़। एक ऐसा रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए एसेंशियल होता है, तो वो एक रॉ मटेरियल है जो कि सॉइल में दिखता है, दैट इज़ वाटर। सेकेंड है अवेलेबल इन द एयर इज़। तो कौन सा रॉ मटेरियल है? दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड।
जो हमें एयर से मिलती है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। सो फर्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? लीफ पे प्रेजेंट होता है। लाइकन्स, लाइकन्स क्या होते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं फंगस और एल्गा, तो यहाँ पे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लिखते हैं। फंजाई क्या है? फंजाई एक सेप्रोट्रॉफ है, तो हम इसे बी से मैच करेंगे, दैट इज 3 नंबर। अमरबेल क्या है? अमरबेल एक पैरासाइट है, तो हम इसे पैरासाइट से मैच करेंगे। प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फाइन, अब हम चलते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन पे। टिक द करेक्ट ऑप्शन में हमारा फर्स्ट है ग्रीन प्लांट्स दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट इज इट्स क्या है? लीव्स होती हैं, क्योंकि उसके अंदर ग्रीन कलर का लीफ प्रेजेंट होते हैं, वो उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है? पिचर प्लांट। फोर्थ है मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मशरूम किसका एग्जाम्पल है? सेप्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल है। फिफ्थ है एन ऑर्गेनिज्म दैट फिक्सेस नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? मशरूम, दैट इज राइजोबियम। नेक्स्ट है डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। तो फर्स्ट है व्हाई इज न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ऐसी चीज़ बताओ जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, हमारे बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करने की, वो सब कौन करता है? न्यूट्रिएंट्स करते हैं, इसीलिए हमें न्यूट्रिशन रिक्वायर होता है। ठीक है, सो हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे कि द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू रिपेयर, टू ग्रो डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो ये हम लिखेंगे इसमें, ये है डी का फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ डू ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं। तो हम इसमें सिर्फ यही लिखेंगे कि दे मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। So the energy used by plants to synthesize their food using carbon dioxide and water, आप यहाँ से शुरू करोगे, is used by the plants to synthesize their food using से लेके this process is known as photosynthesis। ये हमने डी का सेकंड भी कवर कर लिया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में पूछा है स्टेट द रोल ऑफ वेसल्स प्रेजेंट इन अ प्लांट। तो वेसल्स का क्या रोल होता है प्लांट के अंदर? तो इसके हम इसको क्वेश्चन को लिखते हैं। डी पार्ट क्वेश्चन आंसर्स, तो इसमें हम थर्ड क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? वेसल्स हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वेसल्स क्या हेल्प करते हैं वही लिखना है। वेसल्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर and minerals to other parts of the plant। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा
फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो आपको डिफाइन करनी है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके बारे में हम इसको लिखते हैं। तो फर्स्ट है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो समटाइम्स सबसे पहले है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसमें हम लिखेंगे समटाइम्स टू ऑर्गेनिजम्स live in close association and develop a relationship that is beneficial to both। दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, जिसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब है सेकंड है हमारा न्यूट्रिएंट्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals which are necessary for our body are called nutrients। तो हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। सी है हमारा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो क्या है, इट इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच दी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो उसमें हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, अब है डी में क्या पूछा है, फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हमने इसके कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हेन सम व्हीट डो वाज लेफ्ट इन द ओपन फॉर फ्यू डेज इट स्टार्ट्स एमिटिंग अ फोल स्मेल, स्टेट वाई। तो जब भी हम कोई व्हीट डो होता है हमारा, उसको अगर हमने ओपन रख दिया थोड़े दिनों के लिए, तो वो एक फाउल स्मेल क्रिएट करता है, मतलब गंदी सी स्मेल आती है उसमें से। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर लिखते हैं फिफ्थ का, the wheat dough
was left in the open, उसको हमने ओपन रख दिया, was left in the open for a few days, it started emitting, वो एक फाउल स्मेल आने लगेगी, it started emitting a foul smell ड्यू टू द एक्शन, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि उसके ऊपर फंजाई बैक्टीरिया का एक्शन हो जाएगा, ड्यू टू द एक्शन ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया, फंजाई और बैक्टीरिया का एक्शन होगा, जो क्या होगा, उसके ऊपर ग्रो करना शुरू कर देगी, दैट ग्रो ऑन इट एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, उन ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, एंड विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो वो अपना फूड जो है फीड किस पे करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे करते हैं, सो दैट्स वाई दे फीड ऑन दैट एंड दे आर नोन एज सेप्रोट्रॉफ्स। फाइन, अब हम चलते हैं ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। ई पार्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो लाइफ है, अगर लाइफ पॉसिबल अर्थ पे नहीं होगी, कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है तो हमारी क्या जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो पॉसिबल नहीं होगी। यस, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, और जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, टेक इन करते हैं और टेक आउट ऑक्सीजन को करते हैं। तो अगर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे, ऑक्सीजन को बाहर नहीं रिलीज़ करेंगे, तो हम ऑक्सीजन कैसे ले सकते हैं, हम ब्रीथ कैसे करेंगे। सो इट कांट बी पॉसिबल टू लिव ऑन अर्थ विदाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इसमें हम लिखेंगे जो फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस दैट सप्लाइज फूड डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनर्जी ऑफ द सन दस गेट पास्ड ऑन टू ऑर्गेनिजम्स थ्रू प्लांट्स एंड प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑक्सीजन नीडेड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर रेस्पिरेशन। तो ये है हमारा ई का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फाइन, अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, ए मशरूम इज़ अ सेप्रोट्रॉफ। तो मशरूम एक सेप्रोट्रॉफ है, इसका आपको रीज़न बताना है कि मशरूम एक सेप्रोट्रॉफ क्यों है। हमने पढ़ा था कि जो मशरूम है वो एक सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। तो ये क्या करता है, एक कॉटनी ग्रोथ डेवलप कर देता है, इट ग्रोज ऑन मशरूम्स ग्रोइंग ऑन रॉटिंग वुड and a cottony growth developing into colored patches is a common occurrence on stale bread. So this organisms belong to the group of fungi and bacteria and they exhibit saprotrophic mode of nutrition. तो ये हमारा ई का सेकेंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज मशरूम इज अ सेप्रोट्रॉफ। नेक्स्ट है बी, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे है, कि जो सनलाइट है, सनलाइट इज़ द लाइट दैट हैज़ एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स एनर्जी को, उस सनलाइट को यूज़ करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो अपना खाना प्रिपेयर कर सकें, एंड दैट इज़ वाई द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मतलब ही यही है, जो हम लाइट से खाना को सिंथेसाइज कर रहे हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सो ई के सेकेंड के बी में हम ये लिखेंगे। नेक्स्ट है सी,
what is asked in the C part, that is the leaf of a plant dies out if its stomata are blocked. तो अगर स्टोमेटा ब्लॉक्ड हो जाते हैं तो लीफ डाई हो जाती है. क्यों? क्योंकि जो स्टोमेटा होते हैं वो टाइनी पोर्स होते हैं और अगर वो ब्लॉक हो गई तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं करेंगे. सो दैट्स वाई द लीफ गेट डाई. डी में क्या पूछा है? लीफ इज़ नोन एज अ फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. तो लीफ एक फूड फैक्ट्री क्यों है? क्योंकि लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जो क्लोरोफिल होता है वो खाना बनाने में हेल्पफुल होता है, जिससे वो फूड फैक्ट्रीज बन गए, तो इसीलिए हम उन्हें फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं. नेक्स्ट है लाइकन इज अ लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन अ फंगस एंड एन अलगा एंड दिस पार्टनरशिप इज बेनिफिशियल टू बोथ. तो ये कैसे बेनिफिशियल है? हमने पढ़ा था कि जो फंगस है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है और एल्गा का क्या काम है? खाना बनाने का काम है. तो इसी तरह से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक रिलेशनशिप में रहते हैं. सो बिटवीन अ फंगस एंड एंड द अलगा प्रोवाइड्स द फूड एंड फंगस प्रोवाइड्स द शेल्टर. तो ये आप इसमें लिखोगे ई के सेकेंड के ई पार्ट पे. ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है? वाई डू सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं. तो एक पिचर प्लांट इंसेक्ट को कैसे कैच करता है हमें वो बताना है. सो हैव यू हर्ड ऑफ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स. क्या आपने कभी सुना है इनके बारे में? तो हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं. द लीफ ऑफ द पिचर प्लांट गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिचर विद द लीड एंड द लीड इज एबल टू गेट ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर. तो पिचर होती है एक डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स के साथ होती है. यह पूरा जो प्रोसेस है इसमें हम लिख देंगे और इसमें हम बताएंगे कि दैट इज़ नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ई के थर्ड में आपको ये लिखना है. मैं आपको सिर्फ इसको मेंशन कर रही हूँ. इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने पिछले पार्ट में दी थी. अगर आपको ये पार्ट समझना है तो आप पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू राइजोबियम बैक्टीरिया और लेगुमिनियस प्लांट्स जो होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं? क्योंकि वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है तो एक दूसरे की हेल्प करना तो ऑब्वियस ही बात है. तो इसको देखते हैं क्या करते हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं एक दूसरे की. सो लेट्स गो ऑन द पेज नंबर 7. फर्स्ट पैराग्राफ में ही गिवन है दैट इज राइजोबियम इज अ बैक्टीरियम दैट लिव्स इन द लेग्यूमिनियस प्लांट्स एंड इट कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स. तो एक बैक्टीरियम में वो कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये सब आप लिखोगे ई के फोर्थ में. नेक्स्ट हम चलते हैं ई के फिफ्थ क्वेश्चन पे जो कि है लास्ट क्वेश्चन. तो आपको क्या करना है? ये कंप्लीट करना है वेब चार्ट को. तो प्लांट्स में हम यूज़ करते हैं 4 रॉ मटेरियल्स को. कौन कौन से होते हैं? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल को यूज़ करते हैं. तो आपको यही लिखना है वाटर एंड क्लोरोफिल. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमें एयर से मिल रही है और जो वाटर है रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है. और क्लोरोफिल कहाँ होता है? प्रेजेंट इन लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है बिकॉज इट इज़ ग्रीन कलर एंड इट इज़ द पिगमेंट. और जो ये सब चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं? रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ. तो फॉर्मेशन क्या होती है? हमें ऑक्सीजन मिलती है और साथ में हमें ग्लूकोज मिलता है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्लूकोज. तो ये हमने इसको कंप्लीट किया. ये फ्लो चार्ट अच्छे से आप इसको अपनी नोटबुक्स में अच्छे से ड्रॉ कर लेना ताकि आपको ये इजीली समझ भी आए. ठीक है, और इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी. यू कैन चेक फ्रॉम देयर एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच.